सुना के आपके मन को तैयार करें कि खड़ा हो जा, खड़ा हो जा और पूर्ण प्रभु के चरणों में फिर गिर जा। एक बार खड़ा हो, कहां से? दलदल से। ये जो प्रपंच दलदल में फंसा ना, कर्तत्व भोग तत्व दलदल में, एक बार हिम्मत करके खड़ा हो जा और इधर गिर प्रभु के चरणों में। जैसे विषयों में गिरा है ना, एक बार खड़ा हो जा और प्रभु के चरणों में गिर, फिर देख आनंद। कई बार सत्संग में बताया, एक बकरी चरवाहे के समूह के साथ चरते हुए जब जंगल में वो बिछुड़ गई कहीं नई नई कोपले चुनने में, और वो चरवाहा अपनी सब बकरियों के समूह को लेकर घर आ गया। संध्या का समय, अब उसे होश आया, देखा कोई समूह की बकरी नहीं, डर गई। उसने सोचा अब तो हो सकता है भेड़िया आदि हमें खा जाए। प्यास लगी थी तो सोचा चलो जल पीते हैं। चल के नदी के किनारे पानी पीने के लिए गई तो एक बहुत जोर का पंजा, तो उसने अपने पंजे को देखा तो बकरी का पंजा कितना होता है, छोटा सा ऐसे। उसने सोचा यह है किसी बलवान का पंजा। पानी पी के वो मुड़ ही रही थी कि भेड़िया लार टपकाता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि भेड़िए को बकरी बहुत पसंद है। तो उसने जे ही देखा भेड़िया, आप क्या करे जल्दी में, तो उसने तुरंत भेड़िए से कहा कि सावधान, ये जो पंजा देख रहे हो ना। उसने पंजा देखा, वो पूरी बात नहीं कह पाया, भेड़िया भाग गया। केवल इतने, पंजा देख रहे हो ना, इतना ही। बकरी को विश्राम मिला कि पंजे में कुछ दम है ऐसा। अब जो भी आवे, संतों ने उदाहरण के द्वारा समझाया, जो भी जंगली जानवर आवे वो यही कह देती, देखो ये पंजा देखो। हम तो सब समझ जाते कि ये शेर की मित्र है, वो भाग जाते। जब शेर आया पानी पीने तो भी उसने कहा, ए ये पंजा देख लो। तो क्या देख लें पंजा? बोले शाम से हम बैठे हैं, कोई भी हमें छू नहीं सका इसी पंजे के कारण, और हम इस पंजे के सहारे। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है पंजा किसका? बोले मुझे पता नहीं। बोले मेरा है, निश्चिंत हो जा। अब तू निश्चिंत हो जा, इस जंगल में कोई तेरी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं, शेर हूं। तो संपूर्ण ब्रह्मांडों का शेर हमारा ठाकुर है, और उसके चरणों का पंजे का आश्रय ले लो तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जितने भेड़िया है सब पूछ दबा के भाग जाएंगे, कोई भी नहीं आएगा। श्री चरणों का आश्रय, हाँ अनंत सिद्धियां केवल आश्रय से जागृत हो जाती है। भगवद आश्रय जैसे जैसे पुष्ट होगा वैसे वैसे आप में, क्योंकि आप उन्हीं के हैं, आप कोई और थोड़ी हैं। उसी मिट्टी के बने जिस मिट्टी के प्रभु हैं, जिस तत्व के प्रभु हैं, वही सच्चिदानंद चिन्मय, तो वही आपका स्वरूप है। देह आदि में राग करने के कारण अन्य भावों में हम बह गए। इसलिए सावधान, ये जन्म ये जीवन केवल प्रियालाल के लिए है। आश्रित हो जाइए, घाटे में नहीं रहेंगे। और वचन याद कर लीजिए, झूठे से भी आश्रय लेने वाले को भगवत प्राप्ति होती है। सच्ची की तो बात जाने दो, झूठ से एक बार कोई हृदय से की बात अलग, वाणी से कह दे श्री कृष्ण मैं तुम्हारा, तो पिंड नहीं छोड़ेंगे। मान लीजिए हमारी बात। झूठ से आप बोले हे प्रिया प्रीतम मैं आपका, आप झूठ से बोलेंगे, लेकिन वो त्रिकाल सत्य सच्चिदानंद है, वो स्वीकार कर लेंगे आपकी बात, और वो स्वीकार कर रहे हैं इसीलिए आपको ये सुनने को मिल रहा है। इसलिए अंदर से बैठा लीजिए, हमारी भगवत प्राप्ति को प्रभु भी नहीं रोक सकते। अब दृढ़ विश्वास, प्रभु भी नहीं रोक सकते। जैसे नहीं होता कि अब तो पक्का, तो हमारी का मतलब मैं नहीं है, हमारी नहीं रोक सकते, क्योंकि ऐसा है, उन्होंने वर्ण किया है। और बस हमें इनके चरणों को पकड़े, जो हम खास बात आपको बता रहे ना, इसी में बैठे रहना, इसी से सब हो जाएगा। नाव भली टूटी फूटी है लेकिन पार यही करेगी। वो चिकनी बहुत जरूरी, लेकिन बहुत से छेद हैं डूबने के। जैसे साधन मार्ग है ना, अच्छा लगता है, ऐसे से ऐसे ऐसे, ये व्रत ये उपवास, ये आश्रित भगवद आश्रय, सबसे बड़ी वस्तु भगवद आश्रय। महामहिमा में सुग्रीव जी ने कोई साधना नहीं की, हनुमान जी की कृपा से भगवद आश्रय हो रहा है। सुग्रीव जी जानते भी नहीं कि भगवद आश्रय किसे कहते हैं, नहीं जानते, पर परम महाभागवत हनुमान जी करवा रहे हैं। सुग्रीव जी
और राम जी की मित्रता। सुग्रीव जी नहीं जानते थे और ना ही मानते थे, केवल अपना काम बनाने के लिए बात थी, लेकिन हनुमान जी जानते भी थे और मानते थे। उनके जानने मानने से उनकी बात बन गई और प्रभु ने मित्रता स्वीकार की अग्नि को साक्षी करके। तो आद्योपन आखिरी तक निर्वाह करने वाले यही है, और छोर इन्हीं से पूरा होता है। कहीं भी हमें पूरे चरित्र में सुग्रीव जी का, वो तो जब लक्ष्मण जी ने धनुष टंकारा जाको बोले प्रभु ने बताया तूड़ीर में वही बाण भी है, तब पूरा दिमाग जो है काम में। तो इसे भक्ति की बात थोड़ी हम मानेंगे, है सर्व समर्थ देखा है कि एक ही बाण में महाबली बाली को धराशायी कर दिया। तो लक्ष्मण जी ने बताया कि प्रभु के तूड़ीर में वो बाण वैसे ही रखा हुआ है, मतलब समझ लो, तब कांप गए। तो लेकिन ये केवल बाहरी बात थी, प्रभु ने कभी भी नहीं। प्रभु ने तो अयोध्या में सभा में सुग्रीव जी का, और आज भी उनका यश गाया जाता है। खास बात हम आपको बता रहे हैं, महाभागवत की कृपा से शरणागति स्वीकार हो जाने पर आप भले चूक कर दें, स्वामी की तरफ से चूक नहीं होगी, वो स्वीकार कर। और हम सब इस बात में